कुरम में शरपसंदों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला होते ही बड़ी कामयाबी। पुलिस जराये के मुताबिक वाकये में मुलव्विस 2 शरपसंद गिरफ्तार। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत को हाज में आला सतह का इजलास। आईजी ने कहा बगन को मुल्क दुश्मन अनासिर से पाक करके दम लेंगे। इलाके से दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर है। रास्ते क्लियर करने के बाद पाराचनार मुतासरीन को रसद रवाना की जाएगी। कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जावेदुल्ला महसूद की मोहम्मद अशफाक खान को डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। लोअर कुरम में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग के वाकये का मुकदमा दर्ज। 5 शरपसंद नामजद, 30 नामालूम दहशतगर्द भी शामिल। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा। चल पाराचनार शाहराह पर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। प्रेस क्लब पर धरना देने वालों का क़याम अमन तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कुरम फायरिंग में मुलव्विस दीगर मुलजिमों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक मुकदमे में नामजद शरपसंदों के सरों की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की जाएगी। मुकदमे में नामजद दहशतगर्दों समेत सहूलतकारों की भी गिरफ्तारी पर इनामी रकम रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात। रहीम यार खान में मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमीरात के किरदार की तारीफ़ की। शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहान ने गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी हमरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला। बलोचिस्तान में तीर चल गया। PB45 कोयटा में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मोहम्मद जतक कामयाब। हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के नताइज आ गए। फार्म 47 के मुताबिक PP उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा 6883 वोट लिए। पश्तूनख्वा मैप के नसरुल्लाह दूसरे, जबकि JUI के उस्मान परकानी तीसरे नंबर पर रहे। जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान का नताइज मानने से इनकार। RO ऑफिस के सामने धरना दे दिया। वफाकी काबीना में तोसी, नए वज़रा के नाम फाइनल। वफाकी हुकूमत का अगले हफ्ते तक नए वज़रा के नाम जारी करने का फैसला। इरफान सदीकी कहते हैं तोसी का हतमी फैसला हो चुका, 1 रोज पहले नए लोगों को भी बता दिया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत में दरारें। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को खबरदार कर दिया। कहा जिस दिन हमायत खत्म कर दी वफाकी हुकूमत नहीं रहेगी। तर्जमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान मेरी टाइम सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। वफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून को शायद इस बात का दराक नहीं। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। PTI तीसरी मुलाकात से पहले मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। असद कैसर ने कहा मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम यहाँ मुस्बत फैसलों के लिए बैठे हैं। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन कमेटी अरकान जो बात करेंगे वो हतमी होगी। हमारे नुकात वाज़े हैं और तहरीरी तौर पर देना रस्मी कार्रवाई होगी। हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे, तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत कर ले। तो समझे 9 मई को एक बगावत की सूरत थी। दहशत गर्दी से ज्यादा आगे बढ़ के बगावत थी। अफवाज पाकिस्तान की जो तनसीबात थी उस पर हमला किया है। तो इन किरदारों को हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। हुकूमती कैंपों से PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। वफाकी वज़ीर तनवीर हुसैन कहते हैं 9 मई के मुलजिमों को ताहाल कटहरे में नहीं ला सके। ये सियासी दहशत गर्दी नहीं बल्कि बगावत थी। इंतशारी टोला दहशत गर्दी छोड़कर पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ आए। एहसन इकबाल ने कहा PTI की जो बात मानने वाली होगी वह ज़रूर मानेंगे। पाकिस्तान को धरनों और एहतजाज के बजाय इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मानी PTI रसीदें नहीं दिखा सके, इसलिए कैद हैं। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। राय के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा।
फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतालिक वकला को आज आगाह किया जाएगा। अदालत ने 18 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। खुले मैनहोल या मौत के कुएं। कराची शारफ फैसल कॉलोनी में बच्चा मैनहोल में गिरकर जान बहक। रेस्क्यू टीमों ने 8 साला बच्चे की लाश निकाल ली। अहले खाना और इलाका मकीनों का वाकया के खिलाफ शदीद एहतजाज। गवर्नर सिंध का मेयर कराची से राब्ता। कामरान टिसोरी ने मुर्तजा वहाब से शहर के मैनहोल्स पर ढक्कन लगाने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। मोटरवे पर धुंध करा। M3 लाहौर मुल्तान, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। M4 को पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बहावल नगर ट्रैफिक हादसे का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 7 की हालत तशवीशनाक। धुंध के बायस तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर वैन से टकरा गई थी। गरजते बरसते बादलों का बसेरा। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में रिमझिम। चित्राल में सबसे ज्यादा बारिश। दरोश, कालाम और काकूल में भी झड़ी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। सियालकोट, गुजरात, कसूर में अब्र करम बरसा। फलाई इलाकों में बर्फबारी से सफेदी छा गई। चित्राल में 15 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बारिश व बर्फबारी से दर्जा हरारत मजीद नीचे गिर गया। ज़ियारत मुल्क का सरतरीन मुकाम। पारा -11 तक आ गया। कोयचा -8, गोपस -6, पारा चनार -4 और लह में -3 रहा। शाहीनों के लिए व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज। केप टाउन टेस्ट में कौमी टीम फॉलोआन के बाद दूसरे इनिंग्स में संभल गई। ओपनर्स बाबर आजम और शान मसूद की 205 रन्स की शराकत। शान की बतौर कप्तान दूसरी सेंचुरी। बाबर आजम 81 रन्स बनाकर आउट। शान मसूद 100 और खुरम शहजाद 8 रन्स के साथ विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान को खसारा खत्म करने के लिए मजीद 208 रन्स दरकार हैं। प्रोटीज के 615 रन्स। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन्स पर ढेर हुई थी। चेयरमैन PCB का साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का ओपनर से राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा साइम अयूब की मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवा दी हैं। लंदन के माहिर डॉक्टर्स साइम अयूब का चेकअप करेंगे। की नई इंतजामिया की जानिब से अरब ममालिक की हमायत हासिल करने की कोशिशें। वज़ीर ख़ारजा असद शहबानी सऊदी अरब के बाद कतर पहुंच गए। अहम ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। कतर के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात को दौरा करेंगे। दमिश्क में इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज 7 जनवरी से होगा। ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में अमरीकी परचम सरनगू रहेगा। फैसला साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की मौत के बायस किया गया। ट्रंप की फैसले पर कड़ी तनकीद। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा ऐसा होगा कि सदारती हलफ बर्दारी के दौरान परचम सरनगू रहेगा। ये बात किसी अमरीकी को पसंद नहीं आएगी। बरतानिया में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हज़ारों घरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बर्मिंघम, लीड्स और ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। मैनचेस्टर और लिवरपूल एयरपोर्ट्स के रनवेज भी कई घंटे बंद रहे। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात की शुमाली इंग्लैंड में एम्बर वार्निंग। अमरीका को शदीद सर्दी की लहर ने जकड़ लिया। 30 से ज़ायद रियासतों में बर्फानी तूफान की वार्निंग। 6 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा। लुजियाना, आर्कांसस और मिसिसिपी के बाज़ इलाकों में तूफान का खतरा। रियासत वर्जीनिया, केंटकी और मिजूरी में इमरजेंसी नाफिज। इत्तेहाद उम्मत के दाई काजी हुसैन अहमद साबिक अमीर जमात इस्लामी की 12वीं बरसी नौशहरा के गांव ज़ियारत का काका साहब में पैदा हुए। काजी हुसैन अहमद 1970 में जमात इस्लामी का बाकायदा रुकन बने। 1978 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल बने। 4 मरतबा जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए।
एहतसास हसन ने जान देकर सैकड़ों जानें बचाई। दहशतगर्दों की आके सीसा फैलाई, दीवार बनने वाले तालिब इल्म का 11वां यौम शहादत। 2014 को हंगू में अपने स्कूल पर खुदकुश बमबार का हमला नाकाम बनाते शहादत को गले लगाया। अजीम कुर्बानी पर तमगा शुजात और सदर पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। दौड़ कराची दौड़। शहर कायद में बैनुल-अक़वामी तर्ज पर दूसरी मैराथन प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ बच्चों और खवातीन की भी शिरकत। पेशावर के इसरार खटक ने 42 किलोमीटर तवील फुल मैराथन जीत ली। फासला 2 घंटे 29 मिनट और 58 सेकंड्स में तय किया। बावलपुर के मोहम्मद रियाज दूसरे और कराची के सईद अमजद तीसरे नंबर पर रहे। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले एंड्रियो समेत बैनुल-अक़वामी एथलीट्स भी शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब में जीतने वालों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए गए।